अरपा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। आप सुन रहे हैं रेडियो अरपा। रेडियो के सभी श्रोताओं को अर्चना का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विगत कई दिनों से हम विभिन्न योग संस्थानों के गुरुओं, संस्थापकों के साक्षात्कार आप लोगों के बीच ला रहे हैं, जिसका प्रमुख उद्देश्य है कि आप लोगों को न केवल देश की अपितु इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड योग संस्थानों के बारे में भी जानकारी मिल सके और वहां की योग विधाओं को भी आप सीख सकें और लाभ ले सकें। इसी कड़ी में आज विशेष बातचीत के लिए हमारे बीच हैं आर्ट ऑफ लिविंग की फैसिलिटेटर प्रीचर शीतल महाजन मैम, जो कि विगत 20 वर्षों से आर्ट ऑफ लिविंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं और योग की विभिन्न विधाओं को न केवल देश के अपितु विदेशों के भी कई बच्चों को, युवाओं को तालीम दे रही है। मैडम शीतल नागपुर से हैं, तो आइए योग दिवस के अवसर पर इस खास बातचीत की शुरुआत करते हैं। श्रोताओं, आर्ट ऑफ लिविंग एक एनजीओ संस्था है जो लगभग 180 देशों में व्याप्त है और श्री रविशंकर जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो इसके फाउंडर हैं। तो शीतल मैम, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप सबको भी मेरा नमस्कार। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आर्ट ऑफ लिविंग क्या है। मतलब जैसा आप जानते हैं कि 21 जून को हम हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं और आर्ट ऑफ लिविंग भी एक तरह से योग मेडिटेशन से जुड़ी हुई संस्था है। तो एग्जैक्टली आर्ट ऑफ लिविंग की शुरुआत कैसे हुई, कितनी जगह है और क्या है आर्ट ऑफ लिविंग, वो हमारे श्रोताओं को बताइए मैम जी। आर्ट ऑफ लिविंग को अगर हम हिंदी में अगर अनुवाद करते तो उसका मतलब है जीवन जीने की कला जी, द आर्ट ऑफ लिविंग, है ना। तो इसका जो फाउंडर है वो है परम पूज्य श्री रविशंकर जी। इन्होंने 1981 में इस संस्था का निर्माण किया और आज ये संस्था 180 देशों में व्याप्त है जी। इस संस्था का एक ही उद्देश्य है कि तनाव मुक्त और हिंसा मुक्त समाज का निर्माण करना जी। जैसे प्यार, लव एंड विजडम, दिस इज द बर्थ राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल जी। सभी, फिर वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, संप्रदाय का हो, किसी भी देश का हो, समाज का हो, बट सबको क्या चाहिए अल्टीमेटली जीवन में? प्यार, शांति और सुखमय जीवन जी। तो बस इसका उद्देश्य, आर्ट ऑफ लिविंग संस्था का उद्देश्य ये है टू स्प्रेड द हैप्पीनेस, टू स्प्रेड द लव एंड मेक द सोसाइटी स्ट्रेस फ्री एंड वायलेंस फ्री जी। बहुत ही सुंदर। और आज हमारी जो संस्था जो है ये ध्यान, प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया के बदौलत 180 देशों में व्याप्त है जी। और दिन भर दिन इसका प्रसार होते ही जा रहा है। तो मैम, जैसे आपने कहा कि आप लोग का एक एम है कि लोगों में खुशी फैलाना, लोगों को शांति, प्रेम की भावना लोगों के अंदर जागृत करना। तो कौन कौन सी, जैसे हर योग संस्थान के अलग अलग तरीके होते हैं योग के या ध्यान के या मेडिटेशन के, मैं कहूँगी आप लोग के कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन कौन से योग के प्रकार या मेडिटेशन के प्रकार आप लोग करवाते हैं अपनी संस्था में, वो हमारे श्रोताओं को बताइए मैम। जैसे आपने देखा होगा अक्सर कई की संस्थानें जो है एक अंग को पकड़ के चलती है और उसी के ऊपर उन्होंने एक्सप्लोर किया है जी, जी। बट आर्ट ऑफ लिविंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। जैसे इसमें ध्यान भी है, ज्ञान भी है, योगा भी है, प्राणायाम भी है। हमारे कितने सारे आर्ट ऑफ लिविंग कोर्सेज है। गुरुदेव ने हर एक स्टेप बाय स्टेप ऐसे कोर्सेज डिजाइन किए हैं बिगिनर्स के लिए, फिर धीरे धीरे उनको वो आगे लेके जाते हैं। 57 कोर्सेज गुरुदेव ने डिजाइन किए हैं। तो इट इज अ सम्मम बोनम ऑफ एवरीथिंग, सबका संग्रह इसमें है। इसमें पूजा भी होते हैं, फिर इसमें संगीत भी है, ध्यान भी है। और ध्यान इतने सारे हैं कि जैसे अगर आप गुरुदेव के चैनल को अगर आप देखते हैं यूट्यूब पे, तो यू विल गेट मोर एंड मोर मेडिटेशन, बहुत सारे ध्यान आपको उसमें अवेलेबल मिल जाएंगे। तो बहुत सारी चीजों का है ना, इट इज अ कंप्लीट स्पिरिचुअल पाथ। ऐसा कुछ भी चीज छूटी नहीं है आर्ट ऑफ लिविंग में कि ये उसमें नहीं है जी। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड जी। मतलब इसमें योग भी है, इसमें ध्यान भी है, इसमें नृत्य भी है, इसमें संगीत भी है। ये सबका एक समभाव, सबका एक मिश्रण है, हम कह सकते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। हाँ जी जी मैम, आर्ट ऑफ लिविंग और सुदर्शन क्रिया काफी एक मैं कहूँगी एक फेमस चीज है। सुदर्शन क्रिया क्या है, ये सुदर्शन क्रिया और इसके क्या फायदे हैं, ये आप हमारे श्रोताओं को बताइए मैम जी। आर्ट ऑफ लिविंग ने ह्यूमैनिटेरियन जैसे मानवता को दिया हुआ बहुत ही सुंदर उपहार है सुदर्शन क्रिया जी। यानी सुंदर दर्शन यानी विजन, क्रिया यानी शुद्धिकरण की वो एक प्रक्रिया है। इट इज अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। उसका बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट है और ये पूरी इस प्लैनेट पे, पृथ्वी पे एक ही आर्ट ऑफ लिविंग संस्था ही है जो सुदर्शन क्रिया जिनके पास है और उनकी वजह से इतना सारा क्या बोलते हैं लोगों में परिवर्तन हो रहा है।
तो जैसे इससे हमारे शरीर में जितना भी टॉक्सिन्स है, जितना भी हमारे विषैले पदार्थ है, जो भी निगेटिव इम्प्रेशन हमारे शरीर और मन में वो पूरे निकल जाते हैं। तो हमारे जो शरीर और मन है वो पूरा तनाव रहित हो जाता है। सबसे पहला बेनिफिट तो इसका ये है। तो उसी वक्त, और इट इज अ प्रैक्टिकल विजडम, जैसे अगर हम बोलते हैं कि लोगों का मन शांत होगा, सुदर्शन क्रिया के तुरंत बाद उनको वो अनुभूति होती है जी, एक शांति की, हाँ, एक गहरे डीप शांति की और खुशी की। और जब तनाव से मुक्त हो जाते हैं हम, जैसे हम नहा के आते तो वी फील फ्रेश, राइट जी। तो जैसे तनाव से मुक्त होने का जो अनुभव है वो इतना गहरा होता है कि लोगों को वो तुरंत अनुभव मिलता है। तो ये ऐसा नहीं कि आज हमने आपको कोई सीख सिखाई, एक चीज सिखाई और 10 दिनों के बाद आपको उसका अनुभव मिलने वाला है। इट इज ऑन दैट मोमेंट। तो इसलिए सुदर्शन क्रिया का सबसे बड़ा उपलब्धि यही है कि तनाव रहित मन और स्वस्थ शरीर। जी जी मैम। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि समाज आज बहुत सारे एंजाइटी इश्यूज से जूझ रहा है, सुसाइडल टेंडेंसी से जूझ रहा है, डिप्रेशन से जूझ रहा है। जैसे आज हम देखते हैं कि हम इतने सारे लोगों को सिखा रहे, तो उसमें मैक्सिमम युवा वर्ग के लोग हैं जो हमारे पास आते हैं सुदर्शन क्रिया सीखने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। और जब वो सुदर्शन क्रिया सीखते तो पूरा ठीक होके, पूरा तंदुरुस्त होके जब वो जाते हैं, तो वही हमारे क्या बोलते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंट से लोगों से बात करते हैं और उनकी वजह से लोग हमारे पास आ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आर्ट ऑफ लिविंग का कोई भी एड या न्यूज आपने टीवी पे नहीं देखी होंगी, राइट? जी जी जी। तो ये वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से इतना 180 देशों में ये फैला हुआ है, क्योंकि लोगों को जो गहरा अनुभव हुआ उस अनुभूति लोगों के साथ शेयर किया। जी, जैसे भी मैम जो चीज अच्छी रहेगी और जो लोगों को बेनिफिट पहुंचाएगी, और खासकर मानसिक शांति, क्योंकि जैसा आप बता रही हैं कि मानसिक स्वास्थ्य आजकल काफी प्रभावित हो रहा है, तो जब इस तरह की चीजें होंगी तो लोग इससे जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। मैम, इसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसा कि आप मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करी थी, कोविड के बाद हमने खासकर देखा है कि जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बहुत ज्यादा लोगों का, लोग विचलित से हैं, लोग अंदर से बहुत डिस्टर्ब हैं। काम में भी काफी फर्क पड़ा है इन 2 सालों में जो कोविड आया था। तो इसके बाद वापस एक नॉर्मल लाइफ में आना, खासकर स्टूडेंट लाइफ और जो काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, जो भी, उनको वापस एक बैलेंस में लाना बहुत ही मेहनत लग रही है उस चीज में। तो क्या आप मानती हैं कि आपका जो मेडिटेशन है आर्ट ऑफ लिविंग का, या ये बच्चों के लिए भी है या मतलब हर वर्ग के लिए है, कैसे किस प्रकार से है, और इससे कैसे हम मानसिक जो तनाव है या बैलेंस पा सकते हैं या नहीं, और पा सकते हैं तो कैसे पा सकते हैं मैम? जी, उस बारे में बताइए। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही सुंदर सवाल पूछा है। ये जो आर्ट ऑफ लिविंग संस्था, ये हर एक वर्ग के ऊपर काम करती है। जैसे गुरुदेव श्री रविशंकर जी छोटे बच्चों के लिए भी इसने बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं। जैसे आजकल आप देखते होंगे हर छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल है। जैसे वो, मैं तो बोलती हूँ, जैसे उसके जन्म लेने के बाद उसको तुरंत अगर वो किसी से वो रूबरू होता है तो वो है हमारा मोबाइल, है ना? तो मोबाइल उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, दे आर एक्सपर्ट इन द मोबाइल। लेकिन उनको एडिक्शन हो गया है। और उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज है, बिकॉज ऑफ कोविड भी इसका बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, फिजिकल एक्टिविटीज जो है उनकी बहुत कम हो गई, लेकिन उनके अंदर एनर्जी तो बहुत ज्यादा है। तो उनको यही समझ में नहीं आता हाउ टू डील विद दैट एनर्जी। तो लाइफ, हमारा जो जीवन है, इट इज नथिंग बट द एनर्जी मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चों में फिर एग्रेशन है, वो गुस्सा करते हैं, टैंट्रम्स करते हैं, किसी की सुनती नहीं है। इसी को हिट करते हुए हमारे जो सुदर्शन क्रिया है सारे एस्पेक्ट को हिट करती है। और उनके हिसाब से जो विजडम है, जैसे बहुत सारे बच्चे छोटे उम्र में झगड़ा करते हैं, बुली करते हैं ना, तो ये छोटी छोटी बातें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इनको कोई सिखाता नहीं है। जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है कि शिक्षण तो सिखाते हैं, बट हमारे मन को कैसे कंट्रोल करना ये कभी किसी ने नहीं सिखाया। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं गुस्से को कैसे कंट्रोल करूँ, ये मुझे किसी ने नहीं सिखाया। तो ये पूरा शिक्षा हम आर्ट ऑफ लिविंग के जो टीचर्स है, आर्ट ऑफ लिविंग के जो कोर्सेज के द्वारा हम बच्चों को सिखाते हैं। अब ये तो छोटे बच्चों का हो गया। फिर 18 साल के ऊपर भी जो बच्चे, उनके अलग प्रॉब्लम्स हैं। दे हैव रिलेशनशिप इश्यूज प्लस एडिक्शन इश्यूज, प्लस उनके लाइफ में इतना बड़ा प्रेशर है, उनको जॉब भी चाहिए है, उनको अपना करियर को भी हैंडल करना है, उनको अपने मन को भी संभालना है, फिर पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस, ऐसे बहुत सारे इसमें वो झूठ जाते हैं। फिर एट द एंड दे एंड अप इन नथिंग। कुछ बच्चे एडिक्शंस में चले जाते हैं, कुछ बच्चे ब्रेकअप उनका हो जाता है तो वो अपने मन को संभाल नहीं पाते, एंड दे एंड अप इन द एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो ऐसे कितने सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, वो सुदर्शन क्रिया सीखते हैं, वो योग सीखते हैं, प्राणायाम सीखते हैं, ध्यान सीखते हैं, और फिर उन्हें पता चलता है कि हमारे लाइफ का उद्देश्य, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग में हम जो विजडम भी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, किन चीजों के साथ हमने कैसे डील करना, कैसे इसके बाहर आना, ये साधना से
योग साधना प्राणायाम से और हमारा जो ज्ञान गुरुदेव ने जो नॉलेज दिया है उसके वजह से वो जो भी परिस्थिति है, जो भी समस्या है, उससे ऊपर आने के लिए उनको हेल्प होता है, मदद जी। और सारा चीजें जो है प्रैक्टिकल विजडम है एंड एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर हम बोल रहे कि अगर आपको शांति का अनुभव होगा तो आपको उसी वक्त होगा जी जी। तो इसलिए प्रैक्टिकल विजडम होने के वजह से ये हमारा बहुत यानी लोगों को हिट कर रहा है, लोगों के दिल को छू रहा है। और जब दिल से दिल की बात निकलती है तो दिल के बात ज्यादा हिट होती है लोग। जी 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 मैम। और वैसे भी आपने कहा कि एक एनजीओ संस्था है और जो बिल्कुल मानव सेवा के लिए काम कर रही है, तो वो तो लोगों के दिल को छुएगी मैम, उसमें तो निश्चित ही कोई संदेह की बात ही नहीं है। मैम जैसा आप बोल रही थी कि बच्चों में आप लोग ये सब चेंजेस करते हैं, तो समय समय हमको पता लगता है कि आप लोग बच्चों के लिए समर कैंप्स रखते हैं 3-4 दिन का, जिसमें आप उनको ये सब ध्यान वगैरह सिखाते हैं और मेडिटेशन वगैरह सिखाते हैं। तो क्या पूरे साल चलता है बच्चों के लिए, या ये समर के टाइम पे ही ये समर कैंप्स होते हैं मैम, जो बच्चों के लिए होते हैं स्पेशली? जी मैम, उस बारे में बताइए। देखिए, आजकल का एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है कि जैसे अभी हम एज ए आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हमें इतना डिफिकल्टी जाता है टू ऑर्गेनाइज अ कैंप फॉर द स्टूडेंट जी, क्योंकि उनकी सबकी छुट्टियां अलग अलग टाइम पे लगने वाली है जी जी। अभी ऐसा ट्रेंड हो गया कि बच्चा स्कूल में तो जाता है लेकिन उसके बाद उसको ट्यूशन भी जाना ही है जी। तो ये एक प्रकार के समाज में एक ट्रेंड हो गया कि बच्चा स्कूल जाने के बाद वो ट्यूशन जाएगा ही जाएगा, अगर ट्यूशन में नहीं जा रहा है तो फिर उसका स्कोर कम हो रहा है, राइट जी जी। तो इसलिए लगभग हमको समय ही नहीं मिलता उनके लिए कुछ, उनका टाइम निकाल के उनके लिए कुछ ऑर्गेनाइज करें। तो समर से उनको छुट्टी रहती है 1 महीना, तो हम उसमें ही फिर हमारे कैंप चलते हैं जी। तो ये कैंप में तो हम उनको बुलाते हैं, उनको बहुत सारी चीजें सिखाते भी है, एडवेंचर एक्टिविटीज भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसका मकसद यही रहता है कि उन्होंने अपने घर में प्रैक्टिस करना चाहिए। तो कैंप होने के बाद हमारे फॉलोअप सेशन चलते हैं, तो हम उनको साल भर में फॉलोअप सेशन उनको प्रोवाइड करते हैं, उनके टच में रहते हैं, उनके पेरेंट्स के टच में रहते हैं जी। तो इसकी वजह से वो बच्चे में बहुत परिवर्तन होता है और पेरेंट्स खुद हमें बोलते हैं कि हमारा बच्चा इतना बदल गया, पहले वो इतना एग्रेसिव था, अभी उसमें उतना शांत हो गया, उसका फोकस बढ़ गया जी, पढ़ाई में मार्क्स बढ़ गए। तो ये सब रिजल्ट सुन के हमें भी बहुत खुशी होती है। मैम वैसे भी अगर ध्यान को एकाग्र करना हम सीख जाए, मेन क्या है, जब हम पढ़ाने बैठते हैं बच्चों को तो बच्चों का ध्यान नहीं लगता है, वो मोबाइल की तरफ या टीवी की तरफ भागते हैं। लेकिन अगर उन्होंने एक बार एकाग्रता सीख ली तो फिर एकाग्रता तो जीवन के हर क्षेत्र में चाहिए ही। तो मुझे लगता है इसीलिए शायद ये बेनिफिट देखने को मिलता है जी। हाँ जी। दूसरा ये भी है कि जैसे ध्यान हम करते हैं तो बहुत बार हमें ध्यान को एकाग्रता समझ लिया, बट एक्चुअली ध्यान इज नॉट द कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान करना इज डिफरेंट, कॉन्सेंट्रेशन इज द रिजल्ट ऑफ मेडिटेशन जी। वो भी अगर आप मेडिटेशन हाँ, अगर आप ध्यान करते तो ऑटोमेटिकली आपका जो मन है वो एकाग्र हो जाता है जी। तो और एकाग्रता जैसे आपने आप कहा कि हर जगह पे हमें जरूरी है ही, फिर वो स्टूडेंट लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, इन एवरी लाइफ हमें लाइफ टाइम में इसका जरूरत तो है ही। तो इट बिकम्स योर नेचर, इट बिकम्स योर हैबिट जी। और बच्चों को अगर हमने अभी इसी उम्र में अगर हमने सिखाया तो उनका एटीट्यूड चेंज होता है टुवर्ड्स लाइफ जी। उनका लोगों से बात करने का तरीका, फिर उनका सोचने का तरीका, इतने सूक्ष्म स्तर पे योगा प्राणायाम मेडिटेशन वर्क करता है जी जी। और ऊपर से ये जो हमारा 21 जून का जो योग दिवस है, ये तो एक उपलब्धि है कि हम ये मना पा रहे हैं। जैसे गुरुदेव श्री रविशंकर जी ने एक बार ट्वीट किया था कि हम वर्ल्ड टॉयलेट डे बनाते हैं, बट हमने वर्ल्ड 21 हम योगा डे भी मनाना चाहिए, ऐसा एक गुरुदेव का ट्वीट है यूनाइटेड नेशन को। तो हाँ, मैं आज ही मैं ट्वीट देख रही थी तो मुझे बहुत हंसी आया कि सच में कितना वैलिड चीज है। ये मैंने भी आज ही पढ़ा मैम कि वर्ल्ड टॉयलेट डे है लेकिन वर्ल्ड योगा डे नहीं है। तो जी, ये श्री रविशंकर जी का ही ट्वीट था जी जी मैम। या तो मुझे वो इतना प्रभावित कर गया कि गुरुदेव ने कितनी बड़ी उपलब्धि ये लाई है, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्रांति है। पहले मैंने योगा का इतना ये प्रचलन नहीं था, बट अभी योगा जैसे दो इट इज बॉर्न इन इंडिया बट इट इज द बर्थ राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल एक्चुअली जी मैम जी। मैम ये रिलीजन कास्ट और नेशनलिटी के परे है, इट इज द बर्थ राइट ऑफ दिस प्लैनेट जी जी। अब योगा एक तरह से एक लाइफस्टाइल बनता जा रहा है लोगों का और बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है। आज के जो जीवन शैली को देखते हुए तो योग प्राणायाम बहुत ही जरूरी हो गया है मैम जी। मैम इसके अलावा आपसे ये एक सवाल पूछूंगी मैं कि आर्ट ऑफ लिविंग के सेशंस 1-2 मैंने भी अटेंड किए और मैंने देखा है कि उसमें एक म्यूजिक चलता है और जो यंग जनरेशन ज्यादा यंग आप लोगों से यंग जनरेशन ज्यादा जुड़ी आर्ट ऑफ लिविंग से, और या मिडिल एज भी या हर तरह का एज ग्रुप है। तो मैंने देखा है म्यूजिक चलता है, लोग नृत्य करते हैं, डांस करते हैं और बहुत खुशी से करते रहते हैं। तो ये किस तरह का मेडिटेशन या ये किस तरह का है जो आप लोग की आर्ट ऑफ लिविंग से ही जुड़ा हुआ है? मतलब
जो मैंने देखा है। तो ये क्या चीज होती है जो मैंने आपके कई फंक्शंस में ये चीज देखी है, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। जी देखो, हमारा गुरुदेव का जैसे वाक्य है कि गुरुदेव बोलते हैं कि सेवा, साधना और सत्संग ये जीवन के 3 अंग है। जी अगर आप सिर्फ साधना कर रहे हैं तो लाइफ अधूरा है, उसमें सेवा भी होनी चाहिए ना। जी जी सिर्फ सेवा और साधना तो हमने कर लिया तो सत्संग भी होना चाहिए। सत्संग इज फॉर अवर ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लॉजिकल ब्रेन होता है, इमोशनल ब्रेन होता है ना। दोनों को शांत करने के लिए सत्संग होता है। तो सत्संग में जब भक्ति से जब हम पूरा भर जाते हैं तो लोग उसके बाद नृत्य करने लगते हैं। तो इट इज आउट ऑफ देयर भक्ति। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि सबको डांस करना ही है। वो उतने भक्ति में इतने विभोर हो जाते हैं तो भक्ति के बाद फिर वो ऑटोमेटिकली उनका नृत्य हो ही जाता है। जी जी मैम, राइट दैट। जी भक्ति की अभिव्यक्ति है वो। जी जो वो डांस करते तो इट इज वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, देयर ग्रेटिट्यूड, देयर लव, देयर डिवोशन टुवर्ड्स गुरुदेव, टुवर्ड्स डिवाइन। जी लाइक दैट। जी मैम, वो तो जब हम डांस नृत्य का करते जब हमें खुशी होती है तो जी जब भी हम बहुत खुश होते हैं तब हम नृत्य करते हैं, तो वही वो खुशी की अभिव्यक्ति है, वो नृत्य उनका। जी मैम, दोनों ही बात बोल सकते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तब हम डांस करते हैं, या जब हम दुखी होते हैं हम डांस करते हैं। तो डांस करने से हमें खुशी मिलती है या नृत्य करने से खुशी मिलती है। और जो अंदर का जितना भी नेगेटिविटी होता है वो डांस के माध्यम से, जैसे गुस्सा एक अभिव्यक्ति है इमोशन की, और उससे सारी चीजें बाहर निकल जाती है। तो मेरे ख्याल से नृत्य भी एक अभिव्यक्ति है जिससे सारे मन की जो घुटन होती है, मैं कहती हूँ, वो निकल जाती है और हम अंदर से खुश हो जाते हैं। लोगों में जो हिचकिचाहट रहती है वो भी निकलती है। लेकिन ये जो निगेटिव इमोशंस को निकालने का काम तो हमारा सुदर्शन क्रिया और हमारा ध्यान प्राणायाम ही कर देता है। तो उसके बाद फिर जो खुशी का फवारा उठता है वो सत्संग में लोग उसमें झूमते हैं, नाचते हैं, भक्ति में झूमते हैं लोग। जी मैम, जी मैम, बहुत ही अच्छी पहल है आर्ट ऑफ लिविंग की। जैसा आपने कहा कि जीवन जीने की कला, नाम ही उसका जीवन जीने की कला है। तो मैम बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हमें। और बस मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी इसके बाद कि बहुत सारे योग संस्थान हैं जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड है आर्ट ऑफ लिविंग के जैसे ही। आप कैसे आर्ट ऑफ लिविंग को बाकी से अलग और बाकी से बेहतर कहना चाहेंगी? क्यों ये दूसरे संस्थानों से थोड़ा सा अलग है, ये हमारे श्रोताओं को बताइए। जी सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरे ऊपर इट इज एक्सट्रीम ग्रेस ऑफ द डिवाइन कि मैं बाकी संस्थानों से ज्यादा रूबरू हुई नहीं हूँ। मेरा जो पहले ही मेरा जो ये हुआ सामना, जब मैं 18 साल की थी, जब सबसे पहले मुझे जो एनकाउंटर हुआ दैट इज आर्ट ऑफ लिविंग। तो मुझे वो आर्ट ऑफ लिविंग नाम ही इतना प्रभावित लगा कि वो आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, जीवन जीने की कला। जीवन तो वैसे भी सभी लोग जी रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको कलात्मक ढंग से हैं तो हमारा जीवन का शैली बदल जाएगा। और जैसे फिर मैंने ऑब्जर्व किया लोगों के इसमें, तो जैसे लोग एक ही सूत्र को लेके आगे चल रहे, जैसे बस ध्यान योग कुछ है, फिर वो लोग उसमें फिर ध्यान सिखाते हैं। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं। फिर कुछ लोग सिर्फ कीर्तन करते हैं, सिर्फ भजन करते हैं, सिर्फ डांस करते हैं। कुछ लोग सिर्फ मेडिटेशन की बातें करते हैं। कुछ संस्था ऐसे सिर्फ आसन सिखाते हैं। लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग में ये सब कुछ है। यू विल गेट एवरीथिंग इन दिस। जैसे इसमें योगा है, हमारे योगा में भी हमारा श्री स्कूल ऑफ योगा है, उसमें इतना सारा चीजें हैं। फिर हमारे इतने सारे कोर्सेज गुरुदेव ने डिजाइन किए हैं विच इज फुल ऑफ मेडिटेशन, नॉलेज। ज्ञान तो इतना अद्भुत है, भगवत गीता, सारे पुराण शास्त्र को अगर आप पढ़ेंगे तो उसका निचोड़ हमारे सारे कोर्सेज है। प्लस गुरुदेव का विजडम, गुरुदेव ने जो इतने सालों से उनकी जो भी उनकी उपलब्धि है उन्होंने पूरा इस कोर्स में डाला, क्योंकि पूरे जो कोर्सेज है गुरुदेव श्री रविशंकर जी ने खुद डिजाइन किए हैं। एंड ही इज द मास्टर ऑफ माइंड। जैसे आज इतने सारे देशों में जाते हो तो इवन नासा में भी गुरुदेव जाते हैं, उनको एड्रेस करते हैं। तो उनका विजडम ही इतना जबरदस्त है कि लोगों को दिल को वो छू जाता है। तो इसमें संगीत भी है, पूजा भी है। ऐसा भी हम पूजा के मार्ग में पीछे है, पूजा में भी हम बहुत आगे। हमारा जो वैदिक धर्म संस्थान करके हमारा जो ट्रस्ट है आर्ट ऑफ लिविंग का, पूजा हैंडल करते। तो हमारे यहाँ पे नवरात्रि पूजा होती है, दोनों नवरात्रि होती है, चैत्र नवरात्रि भी होती है, और फिर हमारे शिवरात्रि शिव पूजा भी होती है। तो हर सोमवार को हमारी रुद्र पूजा रहती है। तो ऐसी बहुत सारी पूजा हमारे इसमें है। तो वी आर इन टोटल वी आर कंप्लीट। आप लोग अध्यात्म भी, जी आप लोग अध्यात्म भी हैं, आप लोग योग भी हैं, आप लोग ध्यान भी हैं, आप लोग खुशी भी हैं, आप नृत्य भी हैं, संगीत भी है। कुल मिला के आप लोग सबका कॉम्बिनेशन है आर्ट ऑफ लिविंग। अगर आप आर्ट ऑफ लिविंग में आते हैं तो आप किसी भी चीज से छूटेंगे नहीं, संपूर्णता आपको मिलेगा। तो यही जीवन का उद्देश्य, योगा का मतलब ये है कि टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। आर्ट ऑफ लिविंग का ये उद्देश्य है कि हमारे जीवन को पूर्णता के रूप में हमें जीना है। जी लाइक दैट। जी मैम, जैसे
क्योंकि हम प्रोग्राम की अंत की ओर है मैम, तो आपसे बस ये पूछना चाहूंगी मैं कि जैसे अगर यहाँ के लोग, हर जगह के लोग, जैसे आप नागपुर से हैं, अगर हर जगह लोग अगर आर्ट ऑफ लिविंग से है, क्योंकि हर जगह तो आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम नहीं है, कुछ कुछ जगह पे हैं, तो क्या इससे ऑनलाइन ही जुड़ा जा सकता है कि हर जगह इसके एक एक प्रीचर हैं हर शहर में? किस तरीके से अगर एक हमारे श्रोताओं को जुड़ना हो आर्ट ऑफ लिविंग कोर्सेज से, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं, वो हमारे श्रोताओं को बताइए जी। आर्ट ऑफ लिविंग का जो ये है प्रत्यय, वो हर एक गांव में है, शहर में है, हर एक जगह पे है। आज आर्ट ऑफ लिविंग गांव गांव में पहुंच चुका है। और जैसे इसमें 2 मोड है, जैसे कोविड के बाद हमारे 2 मोड आ गए। पहले हमारे कोर्सेज जो है ऑफलाइन चलते थे, सिर्फ हम व्यक्तिगत रूप से कोर्सेज देते थे, लेकिन कोविड के बाद अभी सारे मैक्सिमम कोर्सेज ऑनलाइन भी शिफ्ट हो गए। तो ऑनलाइन पे तो पूरा ऑल ओवर इंडिया जुड़ सकते, पहली बात। दूसरा, उनको व्यक्तिगत रूप से भी करना है तो व्यक्तिगत रूप में उनके देश, शहर में, उनके गाँव में उनको ढूंढना पड़ेगा गूगल करके कि आर्ट ऑफ लिविंग, जो जैसे अगर कोई जयपुर में रहता है तो दे नीड टू फाइंड आउट की आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर्स इन जयपुर, तो वहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग के फॉलोअप सेंटर्स रहेंगे। फिर वहाँ पे जो भी टीचर्स है उनके साथ वो कांटेक्ट करके वो वहाँ पे जो कोर्सेज चल रहे हैं उसके लिए वो एनरोल कर सकते हैं। जैसे हमारा पहला कोर्स है हैप्पीनेस प्रोग्राम, जिसका नाम ही हैप्पीनेस है जी, तो उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर वहाँ से हमारी आर्ट ऑफ लिविंग की स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है। स्टेप बाय स्टेप वहाँ के जो टीचर्स है, जो वॉलंटियर्स है, वो आपको आगे लेके जाएंगे जी। तो पहला तो हमें यही करना है कि हमें सुदर्शन क्रिया सीखनी है, क्योंकि सुदर्शन क्रिया सीखने से हमारा शरीर और मन, हम तनाव मुक्त रहेंगे। इट इज अ कॉम्बिनेशन, इट इज अ यूनियन ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, जिसके लिए सब लोग जूझ रहे हैं आज जी। जी मैम, यस। और वैसे भी मैम योग और इस तरीके की चीजें आजकल बहुत जरूरी हो गई, क्योंकि आजकल की जो तनावपूर्ण जीवन हो गया है, जैसा मैंने बताया कोविड के बाद, और वैसे भी इतना तनाव आ गया है, जीवन शैली इतनी परिवर्तित हो गई है। पहले जहाँ सिर्फ हम घर का खाना खाते थे, अब सिर्फ बाहर का ज्यादा हम खा रहे हैं, और जो तनाव है, प्रेशर है, वो तो है ही फाइनेंशियली भी, और बाकी तो उसके लिए योग और ध्यान काफी आवश्यक है। और इसमें आप जैसी संस्थाएं जुटी हुई हैं लोगों को जोड़ने के लिए और उन्हें तनाव मुक्त कर रही हैं, तो बहुत ही अच्छी पहल है मैम। और आप जैसा बता रही हैं कि हर शहर, हर गांव तक आर्ट ऑफ लिविंग पहुंच चुका है, तो हमारे श्रोता इसका फायदा ले सकते हैं, और ऑनलाइन ऑफलाइन ये सब जगह इंटरनेट के माध्यम से आप लोग जुड़ सकते हैं। तो शीतल मैडम, आपने समय निकाला और आप हमारे रेडियो के श्रोताओं से बातचीत करने आई, हमसे मिली, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और नमस्कार। धन्यवाद आपको भी, आपने मुझे इतना ये समझा और आपने लोगों के लिए मुझे बुलाया, फॉर दैट आई एम रियली थैंकफुल टू यू जी। थैंक यू सो मच मैडम, एंड नमस्कार। धन्यवाद। जय गुरुदेव। अरपा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। आप सुन रहे हैं रेडियो अरपा।